वालेकुम। एक तरफ बाबर आजम की बैटिंग की हर तरफ चर्चे और हर कोई उनकी बैटिंग का दीवाना है। हर नौजवान खिलाड़ी जो क्रिकेट में आता है उसका एक ही ख्वाब होता है कि वो बाबर आजम जैसा खिलाड़ी बने और बाबर आजम जैसी बैटिंग कर सके। लेकिन बाबर आजम की कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर जो है वो ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा जो है उनको तनकीद का निशाना बनाता है। और एक उनमें से है उनकी कप्तानी, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो डिफेंसिव कप्तान है, वो अग्रेसिव कप्तानी नहीं करते, वो मैच पर गिरफ्त अपनी बनाकर मैच को लूज कर देते हैं, डरपोक कप्तान है और क्वालिटी क्रिकेट खिलवाना पाकिस्तान को नहीं जानते। वो ना खुद एग्रेसिव बैटिंग करते हैं और ना ही एग्रेसिव कप्तानी करते हैं। और दूसरा, जहां उनकी बैटिंग की तारीफ की जाती है वहां उनके बैटिंग के स्ट्राइक रेट को हमेशा जो है वो स्लो कहा जाता है और कम कहा जाता है। इसका बार बार अंदिया जो है वो साइमन डॉल ने भी पीएसएल में दिया था और उन्होंने बाबर आजम को पीएसएल में उनके स्लो स्ट्राइक रेट पर तनकीद का निशाना बनाया था, जिस पर बाबर आजम काफी नाराज भी हो गए थे। और इससे पहले भी बाबर आजम को शाहिद खान अफरीदी, मोहम्मद आमिर और मुख्तलिफ जो औकात में मुख्तलिफ लोग जो है वो बाबर आजम को खासकर टी20 में अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने का जो है वो मशवरा दे चुके हैं, क्योंकि टी20 में जो है वो स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो फिर आप अच्छा रन बनाएंगे और आपके अच्छे रन आप जब अच्छे रन बनेंगे और जब आप अच्छा रन चेज करेंगे तो फिर आपके जीतने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें स्ट्राइक रेट के मामले पर बाबर आजम को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। और उनमें अब जो है वो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर तनकीद करने वालों में एक और बड़ा नाम इंडियन कमेंटेटर हर्षा भोगले का नाम शामिल हो गया। हर्षा भोगले का कहना था कि बाबर आजम नो डाउट दुनिया के बहुत कमाल के खिलाड़ी और बिलाशुबा दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। उनका कहना था कि उनका जो एंकरिंग का रोल है बाबर आजम का, वो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ सिचुएशन में काबिल कबूल नहीं होता, टीम को मुश्किल में डाल देता है। उनका कहना था कि खासकर मैं टी20 की बात कर रहा हूं, अगर टी20 में 150 रन करना हो या 160 रन बनाने हो तो पाकिस्तान को बनाने हो फिर तो बाबर की टेक्निक अच्छी है और वो मैच जितवा भी देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जहां 180 190 प्लस रन बनाने हो तो वहां बाबर आजम का स्लो रन रेट जो है वो बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है और बाबर आजम का एंकरिंग का जो रोल है वो सारी मुसीबत की जड़ बन जाता है, क्योंकि जब वो शुरू में आके कम स्लो स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं तो फिर जो है वो बाकी प्लेयर्स पर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है और इस वजह से बाकी बैट्समैन का फेल होने का चांस बढ़ जाता है और पाकिस्तान जो है वो हार जाता है मैच। इस वजह से बाबर आजम का जो एंकरिंग का रोल है वो बाज़ औक़ात जब बड़ा रन बनाना हो या चेज करना हो तो वो मुसीबत की जड़ बन जाता है और उस सूरत में बाबर आजम की जो बैटिंग है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और हर्षा भोगले का कहना था कि हम पिछले 2 से 3 साल से इस पर बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को स्ट्राइक जो है वो स्ट्राइक रेट बेहतर बनाने की जरूरत है और उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए ओपनिंग में जो 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सके, ताकि बाबर का स्लो रन रेट बनाना जो है वो पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट ना करे। और बाबर आजम ने पीएसएल 8 में स्ट्राइक रेट को बहुत बेहतर बनाया, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाते हैं या नहीं बनाते। बाबर एक ऐसा बैट्समैन है जो आते साथ ही जो है वो हिटिंग नहीं करता, वो उसे अपनी इनिंग को बिल्ड करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, कुछ बॉल्स दरकार होती हैं और उसके बाद जो है वो अपनी इनिंग खेलने लगता है। लेकिन टी20 में इतना वक्त नहीं होता कि आप बॉल्स जो है वो जाया करें या आप कुछ वक्त लें, क्योंकि 20 ओवर्स का टोटल मैच है। अगर आप कुछ वक्त ले लेंगे या कुछ बॉल जो है वो जाया कर देंगे अपनी इनिंग बिल्ड करने पर तो वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए उनको तेज रन बनाने वाला पार्टनर चाहिए जो पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल कर सके। यहां बाबर आजम को भी इनडायरेक्टली जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि बाबर आजम जो है वो मोहम्मद रिजवान के साथ ही टी20 में ओपनिंग करते हैं। तो हर्षा भोगले का ये कहना था कि उनको कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे। और बाबर जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम चूंकि एक ही जैसे हैं दोनों और वो बहुत स्लो रन रेट से रन बनाते हैं तो इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो इस वजह से बाबर आजम को जो है वो मोहम्मद रिजवान को हटाकर एक ऐसा ओपनिंग में बैट्समैन चाहिए जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलना जानता और जो एग्रेसिव क्रिकेट जो है वो खेले और पाकिस्तान पावर प्ले का जो है वो सही तरीके से जो है वो इस्तेमाल करे और पावर प्ले का जो है वो सही से यूटिलाइज करे और पाकिस्तान बड़ा रन बनाने में कामयाब हो सके। इसके अलावा उनका कहना था कि टी20 में बाबर आजम वो वाहिद बल्लेबाज नहीं है जिनका स्ट्राइक रेट जो है वो कम है। इसके अलावा उन्हें अपने हमवतन जो है बैट्समैन केएल राहुल और विराट कोहली और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को भी जो है वो बहुत जो है उनकी भी तारीफ, पहले तो उनकी भी तारीफ किया कि वो भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन उनकी टेक्निक भी बहुत सॉलिड है, लेकिन वो उनको भी अपना स्ट्राइक रेट जो है वो खासकर टी20 में बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि टी20 इज ऑल अबाउट जो है वो स्ट्राइक रेट। अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है तो आप टी20 में कामयाब है, अगर आपका स्ट्राइक रेट जो है वो टी20 में कम है और वो आप स्लो रन रेट से रन बनाते हैं तो वो आपकी टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। तो पीएसएल की फाइंड साइम अयूब जो है और मोहम्मद हारिस बाबर आजम के साथ ओपनिंग का मसला हल कर सकते हैं और उन्होंने पीएसएल 8 में बाबर के साथ पेशावर जर्मी की तरफ से खेलते हुए ऐसा किया भी। और खासकर साइम अयूब की जो बैटिंग और उनका बैटिंग करने का स्टाइल और जिस रफ्तार से वो रन बनाते हैं उस पर उनको हर तरफ
तरफ से जो है वो हर बंदा जो है वो सराहता है, पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर जो है वो बता रहा है। तो बाबर को रिजवान की जान छोड़कर साइम अयूब के साथ जो है वो ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में ज्यादा रन जो है वो तेजी के साथ रन बनाना मकसूद होता है, और वो काम जो है वो साइम अयूब बखूबी बनाकर निभा सकता है। और उसने PSL 8 में ये सारा काम जो है करके भी दिखाया है, और उसने प्रूफ करके खुद को दिखाया कि वो तेज रन बनाने की जो है वो उसके अंदर पूरा हौसला, पूरी क्षमता और पूरी ताकत है, और वो किसी भी वक्त किसी भी अपोनेंट और किसी भी बॉलिंग लाइन को तहस नहस करके रख सकता है। क्योंकि अमूमन T20 में जो टीम जो है वो पावर प्ले का सही इस्तेमाल करती है उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो चाहे बैटिंग साइड में हो चाहे बॉलिंग साइड में हो। जो भी टीम जो है वो पावर प्ले का सही से यूटिलाइज कर लेती है, उसमें विकेट ज्यादा ले लेती है या उसमें रन ज्यादा बना लेती है। तो एक्सेप्शन तो हर जगह पे होती है, लेकिन अमूमन T20 में यही देखा जाता है कि जो टीम जो है वो पावर प्ले का सही से यूटिलाइज कर लेती है वो टीम जो है वो T20 में फाते बनती है। और बाबर आजम को जो है वो अब इस चीज पे सीरियसली काम करने की जरूरत है, क्योंकि बाबर आजम को हमेशा जो है वो उनके स्लो स्ट्राइक रेट की बिना पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। नो डाउट दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन उनको स्ट्राइक रेट अपना कम से कम T20 में तो बेहतर बनाने की जरूरत है। ODI के वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, टेस्ट में भी वो बहुत कमाल के बैट्समैन है, लेकिन T20 में उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंप्रूव करनी है, और वो अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना है। और उनको एक ऐसा जो है वो सॉलिड एग्रेसिव ओपनर चाहिए जो तेजी के साथ पावर प्ले में रन बना सके, ताकि बाबर आजम जी स्लो जो रन रेट बनाते हैं, स्लो रन रेट्स की जो है वो उसके साथ रन बनाते हैं, उसकी कमी भी जो है वो खिलाड़ी पूरी कर सके, और पाकिस्तान को जो है वो किसी सूरत भी कोई नुकसान ना हो, और पाकिस्तान जीत की तरफ जो है वो अपने गामजन हो सके, और पाकिस्तान जो है वो हर मैच में पाकिस्तान के जीतने को चांसेस को बढ़ा सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।